उसे ऐसी हड़बड़ी में देख ईशान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जो जल्दी से गायब भी हो गई। वो सोफे पर आकर बैठ गया। जैसे ही उसकी नजर नाश्ते की प्लेट कर गई, आलू पूरी देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। वैसे तो वो नाश्ता नहीं करता था, लेकिन आलू पूरी देखकर उसका खाने का मन कर गया, क्योंकि ये उसकी फेवरेट डिश थी। अनुराधा जी, ईशान की माँ, उसके लिए बनाया करती थी। उसने एक निवाला खाया। इसका टेस्ट एकदम ही वही था जैसा अनुराधा जी बनाया करती थी। उसे पता चल गया कि ये सर्वेश ने नहीं बनाया है, क्योंकि वो उनके हाथ का खाना हमेशा से खाता आया था। उनके खाने का टेस्ट एकदम वैसा होता था जैसे किसी भी रेस्टोरेंट के खाने का आता हो। उसने एक नज़र शिवन्या को देखा, जो अपने मोबाइल में कुछ कर रही थी। वो पूछना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी पूछ ही लिया, ये किसने बनाया? शिवन्या, हमने बनाया है। क्या हुआ, अच्छा नहीं बना है? ईशान, नहीं। उसकी बात सुनकर शिवन्या की आंखें बड़ी हो गई। ईशान, आई मीन ठीक है। शिवन्या वापस फोन में देखते हुए, ठीक है, खड़ूस हिटलर कहेंगे। वो धीरे से बुदबुदाई। ईशान ने नाश्ता करके ब्लैक कॉफी का एक सिप लिया। वो मीठी थी। उसने एक नज़र शिवन्या को देखा और कॉफी वापस रखकर हॉस्पिटल जाने के लिए निकल गया। शिवन्या ने ना सबके साथ नाश्ता किया और ना ही ईशान के साथ। उसे भूख तो लगी थी, लेकिन अकेले खाने की उसकी आदत नहीं थी। वो यही सब सोच रही थी कि दादी रूम में आई। वो शिवन्या के पास आकर बैठकर बोली, क्या कर रही हो बेटा? शिवन्या, कुछ नहीं दादी माँ, हम बस ऐसे ही बैठे थे। अब बोली ना, कुछ काम था क्या आपको? दादी, हाँ, मेरे साथ मंदिर चलोगे आप? अकेले जाने से तो मुझे ईशान ने साफ मना कर दिया है। वैसे तो ईशान मेरे साथ चलता है जब भी हमारा जाने का मन होता। शिवन्या, दादी माँ, हम चलते हैं आपके साथ। वैसे भी हम भी नहीं जा पाए कुछ दिनों से। दादी माँ और शिवन्या दोनों मंदिर जाने के लिए निकल गए। इधर चाची जी और चाचा जी कुछ प्लान बना रहे थे। चाची के चेहरे पर सातिन मुस्कान थी। मैं शिवन्या के दिमाग में इस ईशान के खिलाफ इतना जहर खोल दूंगी कि वो ईशान को खुद से हट कर दूर कर देगी। इतनी नफरत करने लगेगी कि उसका चेहरा तक देखना बर्दाश्त ना हो। इधर ईशान अपने केबिन में था। तभी उसके केबिन का दरवाजा नॉक हुआ। ईशान, कम इन। उसका बॉडीगार्ड ओम अंदर आया। उसके हाथ में लंच बॉक्स था। सर, आपके लिए टिफिन आया है। ईशान को थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि आज से पहले उसके लिए लंच किसी ने नहीं भेजा था। ईशान, किसने भेजा है? ओम, सर भाभी ने भेजा है, बोला कि आपको दे दूं। ईशान, अच्छा रख दो उधर। ओम ने लंच बॉक्स टेबल पर रख दिया और चला गया। इधर शिवन्या ने ईशान को लंच भेजने के बाद दादी के कमरे में खाना भिजवा दिया। बाकी सब खाने बैठे। शिवन्या भी बैठ गई खाना खाने। उसे बहुत भूख लगी थी। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। अभी वो निवाला मुंह में डालती कि उसका फोन बजा। देखा तो उसकी मासा का फोन था। वो सबको एक्सक्यूज बोलकर साइड पर आकर बात करने लगी। बाकी सब भी अपना खाना खाने लगे। उसकी बात थोड़ी लंबी चली। वो आप वापस आई, तब तक सब खाकर जा चुके थे। वो डाइनिंग टेबल के पास आई। उसकी थाली अभी भी वहीं पड़ी हुई थी। वो आकर कुर्सी पर बैठ गई। आंखें नम हो गई, लेकिन फिर भी उसने थोड़ा बहुत खाया और उठ गई। शाम को वो किचन में रात के खाने की तैयारी कर रही थी। तभी चाची जी आई। वहाँ वो उसके पास खड़ी होती हुई बोली, बेटा कैसे हो? यहाँ अच्छा तो लग रहा है ना? शिवन्या मुस्कान के साथ बोली, जी। चाची, तुम क्यों पूरा दिन किचन में काम करती रहती हो? घर में काफ़ी सर्वेंट्स हैं, वो बना देंगे। शिवन्या, वो हम पूरा दिन घर में अकेले बोर हो जाते हैं, और खाना बनाना तो हमें वैसे भी बहुत पसंद है। चाची, ओह हाँ, ये सही कहा, बोर हो जाती होगी। और ईशान भी तो तुम्हें कहीं बाहर नहीं ले जाता। वैसे वो ना ऐसा ही है, उसको किसी की कोई फिक्र नहीं है, बस अपने से मतलब है। फिर कुछ देर रुककर वो बोली, देखो बेटा, बुरा मत मानना, लेकिन मैं तो हमेशा सच ही कहती हूँ। वो किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करता। अब उसके पापा के साथ तो उसका व्यवहार तुमने देखा होगा। पता है, एक बार मेरी भतीजी श्वेता आई थी यहाँ कुछ दिनों के लिए। उसके साथ ईशान ने पता है क्या किया? हमें तो बोलने में भी शर्म आ रही है। सबने रंगे हाथ पकड़ा था उसे। भाई साहब ने तो एक थप्पड़ भी मार दिया। शर्मिंदा होने की बजाय वो उल्टा उनसे लड़ने बैठ गया। शिवन्या ये सब सुनकर काफी शॉक थी।
उसका यकीन कर पाना मुश्किल था। उसने फिर भी कहा, कुछ गलतफहमी भी तो हो सकती है। चाची, अरे गलतफहमी कैसे? सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। उन दोनों को देखकर पता है दादी खुद नाराज हो गई थी उससे। शिवन्या के ये सब सुन पाना मुश्किल था। वो वहां से कमरे में चली गई। इधर चाची के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। शिवन्या चाची की बातों से थोड़ा अफेक्टेड थी और डिसअपॉइंट भी। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, न उसका किसी चीज में मन लग रहा था। तो वो दादी के कमरे में आ गई। शिवन्या, दादी माँ क्या मैं अंदर आ जाऊं? दादी माँ, आओ ना, तुम्हें पूछने की जरूरत है क्या? शिवन्या अंदर आ गई। वो उसके पास जाकर बैठ गई। दादी माँ, क्या हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं? दादी माँ, हाँ पूछिए। दादी माँ, अगर कोई आपसे कुछ कहे किसी इंसान के बारे में तो क्या आपको यकीन कर लेना चाहिए? दादी माँ, अब बेटा ये तो उस इंसान पर निर्भर करता है जिसके बारे में बात हो रही हो, और किसी से कहने से क्या होता है, आपका अनुभव भी तो होता है उस इंसान का आपके साथ व्यवहार कैसा है। उनकी बात सुनकर शिवन्या को अपने साथ ईशान का व्यवहार याद आ गया। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। दादी माँ, वैसे बेटा आप किसके बारे में बात कर रही है? शिवन्या, नहीं दादी माँ, हम बस ऐसे ही पूछ रहे थे। दादी माँ, पता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ओर से सफाई देना पसंद नहीं करते हैं। पता है ईशान भी वैसा ही है। उसे अपनी सफाई में कुछ बोलना पसंद नहीं। पता है वो क्या कहता है? आपको उस इंसान को एक्सप्लेन करने की जरूरत कभी नहीं पड़ती है जो आपका है, आप पर भरोसा करता है, और जिसे देने पड़े वो इंसान आपका हो ही नहीं सकता। फिर उसे कुछ भी एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं कुछ बोलता ही नहीं। शिवन्या थोड़ा संकोच कर बोली। दादी माँ, वो थोड़े अलग नहीं है? दादी माँ, आप इतना संकोच मत करिए। हम जानते हैं वो थोड़ा अलग है, लेकिन दिल का बुरा नहीं है, बस बहुत कुछ सहा है उसने, इसलिए वो ऐसा है। जीना ही भूल गया है वो तो। पता है ठीक से खाना तक नहीं खाता, बस जीने के खातिर जी रहा है। शिवन्या, दादी ऐसा क्या हुआ है उनकी जिंदगी में? दादी माँ, बेटा मैं वो तुझे नहीं बता सकती, बस इतना समझ ले कि वो बहुत दर्द में है। प्लीज बेटा उसकी जिंदगी में फिर से खुशियां भर दे। वो अपने दर्द किसी से नहीं बांटता। बेटा प्लीज तू उसकी जिंदगी में वो हमदर्द बन जा। इतना बोलते बोलते दादी की सांसें तेज हो गई और आंखों में आंसू। शिवन्या उनको इसे देखकर उनकी जल्दी से उन्हें पानी पिलाया। इधर आज ईशान को आते आते काफी वक्त हो गया था। देर रात तक वो आया। वो अंदर आया। बाहर सोफे पर शिवन्या बैठे बैठे ही सो गई थी। ईशान उसके पास आया। कितनी प्यारी लग रही है सोते हुए। ईशान ने हाथ आगे बढ़ाकर उसके बाल जो चेहरे पर आ रहे थे वो कान के पीछे किए। उसके छूते ही शिवन्या की नींद खुल गई। ईशान को सामने देखकर वो डर गई। जल्दी से वो सोफे से उठने को हुई कि उसका पैर साड़ी में उलझ गया। ईशान उसे दोनों हाथों से थामते हुए बोला, रिलैक्स, मैं हूँ। शिवन्या ठीक से खड़ी हो गई। वैसे यहाँ क्यों सो रही हो? कुछ मिनट की चुप्पी के बाद ईशान बोला, शिवन्या वो हम आपका इंतजार कर रहे थे। ईशान उसकी बात सुनकर उसकी ओर देखकर बोला, क्यों? शिवन्या, खाने के लिए। तुमने नहीं खाया अभी तक? शिवन्या ने अपनी गर्दन ना में हिलाई। क्यों? शिवन्या, वो हमें अकेले खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, और यहाँ बाकी किसी को हमारे साथ खाना खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं, इसलिए। ईशान को बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि आज तक किसी ने उसका ऐसे वेट नहीं किया था, इसलिए वो कुछ नहीं बोला। शिवन्या, क्या हम खाना ऊपर ले आए? ईशान बोलकर ऊपर की ओर चला गया और शिवन्या किचन में। कुछ देर बाद शिवन्या खाने की 2 प्लेट लेकर रूम में आई। तब तक ईशान ने भी चेंज कर लिया था। शिवन्या ने प्लेट रखी। ईशान आकर बैठ गया। शिवन्या भी उसके सामने सोफे पर बैठ गई। ईशान ने एक निवाला खाया। खाना बहुत अच्छा बना था। उसने सामने बैठी शिवन्या को देखा जो अपना खाना खाने में मगन थी। वो इतनी जल्दी जल्दी खाना खा रही थी कि जैसे जन्मों की भूखी हो। वो एकदम बच्चों सी लग रही थी। उसे देखकर ईशान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ईशान, देखो अगर हो सके तो खाना खा लिया करो, मुझे आने में बहुत देर हो जाती है। शिवन्या, हम कर लेंगे इंतजार, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम अकेले तो बिल्कुल नहीं खा सकते। उसकी बात सुनकर ईशान चुप हो गया। कुछ देर बाद शिवन्या नहाकर रूम में आई। उसने पर्पल कलर का नाइट सूट पहना हुआ था। ईशान बेड पर बैठा बुक पढ़ रहा था। वॉशरूम का दरवाजा खुलने की आवाज से उसने इस ओर देखा। शिवन्या
को देखकर उसने उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो बहुत प्यारी लग रही थी, एकदम क्यूट सी। उसकी सफेद त्वचा साफ दिख रही थी। ईशान खड़ा हुआ उस सोफे पर बैठ गया। शिवन्या बेड पर आकर बैठ गई और साइड ड्रॉर में से चॉकलेट निकालकर खाने लगी। उसने उसे देखा और वापस अपनी नजर किताब में कर ली। कुछ देर बाद उसने ऊपर देखा तो शिवन्या ने रैपर डस्टबिन में डाला, पानी पिया और लेट गई। ईशान, क्या तुम्हें ब्रश नहीं करना है? पहले शिवन्या को लगा वो इसे नहीं बोल रहा है, लेकिन जब देखा कि वो उसकी ओर ही देख रहा था तो वो बोली, क्यों? ईशान, अरे क्यों क्या, अभी चॉकलेट खाई ना तुमने, तो ब्रश नहीं करना है? शिवन्या, लेकिन अब ब्रश करेंगे तो चॉकलेट का स्वाद चला जाएगा ना। ईशान, ब्रश इसलिए ही करना होता है। शिवन्या, लेकिन फिर तो हमें नींद नहीं आएगी। वो क्या है ना, जब तक हम चॉकलेट ना खा ले तब तक हमें नींद नहीं आती है। ईशान मन में, बड़ी अजीब है ये, इसे चॉकलेट खाकर ऐसे ही कौन सोता है। ईशान ने बुक बंद करके टेबल पर रखी और अपनी टी शर्ट निकालकर साइड में रख दी। वो खड़ा हुआ और बेड की ओर जाने लगा। शिवन्या मन में, हे भगवान, ये ऐसे यहाँ पर क्यों आ रहे हैं। तब तक ईशान बेड तक आ गया। जैसे ही वो झुका, शिवन्या जल्दी से बोली, देखिए, अगर आप कहेंगे तो हम अभी ब्रश करके आएंगे, लेकिन इस छोटी सी बात के लिए प्लीज हमें ऐसा मत करिए। ईशान अपना फोन साइड टेबल से उठाकर बोला, क्या? मैं तो बस फोन लेने आया था। शिवन्या चैन की सांस लेती हुई, ओह अच्छा। ईशान, क्यों, तुम्हें क्या सोचा? शिवन्या जल्दी से अपनी गर्दन नाम में हिलाते हुए, नहीं कुछ नहीं, इतना बोलकर उसने ब्लैंकेट से खुद को पूरी तरह से कवर कर लिया। ईशान के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई और इस बार बड़ी वाली। वो भी सोफे पर जाकर लेट गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।